ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? कम्युनिकेशन आई थिंक हम लोग खत्म कर चुके थे, है ना? यस मैम। कम्युनिकेशन वही कम्युनिकेशन बैरियर, बैरियर लास्ट इफेक्टिव बैरियर जो था मैम, क्या था? तो वो भी हाँ खत्म वो कर चुके डिस्कस थे, की थी। वो भी डिस्कस हम किए थे, मतलब मुझे याद डिस्कस है। हो चुका था मैम। हाँ, कैसे होता है। तो अब हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करते हैं ना? हाँ, यस मैम, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग। उस पे कुछ क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन है, पूछो। 2 क्वेश्चंस मिनट आर टाइम ऑलवेज दीजिए मैम। वेलकम। हाँ बिल्कुल, यस मैम, टाइम 2 मिनट दिखाएंगे मैम, आपको। चूंकि उसका बुक लेके नहीं। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए, तब तक मैं कंट्रोलिंग का पीडीएफ ढूंढ यस के मैम। रखती हूँ। और भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया कल की क्लास में तो आप पूछ सकते हैं। एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, सबके घर में सब लोग ठीक होंगे। यस एंड मैम। आई जस्ट प्रे कि ऐसा ही हो। कंट्रोलिंग, अच्छा थोड़ा सा वो ऊपर है। कुछ तो बहुत ये पीछे चला गया, रोज ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा। मैम कल प्रेजेंटेशन के बारे में हाँ, कुछ बोले थे, कुछ प्रेजेंटेशन समझे? के बारे में कुछ बोले थे कि जिनका अगर किन्हीं का छूट गया है, मैं एक बार बताती हूँ। आई हैव ऑल दोज नेम्स जिन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, तो मैं आपको बताती हूँ। प्लीज बी केयरफुल कि आपका कोई भी इंटरनल का मार्क्स ना छूटे, ठीक है ना? तो एग्जाम्स एक हैं, उसके मार्क्स मिल जाएंगे। हमने एक मार्क्यू ले लिया है, एक प्रेजेंटेशन ले लिया है, एक और मार्क्यू हम ले लेंगे। आपका ये कंट्रोलिंग खत्म होने का। अच्छा ठीक है, आप लोग सब पढ़ रहे हो ना? बहुत कॉमन होगा, बहुत जनरिक इन टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या क्या हो सकता है, प्रिवेंटिव किसको यस बोलेंगे, मैम। प्लानिंग में कौन कौन से टाइप ऑफ प्लानिंग, एकदम सिंपल सिंपल होगा। बिल्कुल कोई ऑप्शंस नहीं दूंगी, जस्ट चेक करूंगी कि आप लोगों को सब कुछ पता है कि नहीं। कोई ऐसे मुझे बहुत डिग नहीं करना है और डीप में नहीं जाना है। और अगर डीप में गए, अगर आपने फिर भी जवाब दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास जिन बच्चों ने दे दिया है प्रेजेंटेशन, उसका लिस्ट है, जिसमें 6 तो कोई बात नहीं, वो आता ही नहीं है। मैं नाम लेती हूँ। उसके बाद एक है प्रतीक आनंद, आपने प्रेजेंटेशन नहीं दिया है। तुम एक काम करो, प्रत्यय या मोनिका, आप दोनों में से कोई काम काम करिए। जो मैं नाम बता रही हूँ ना, उस रोल नंबर को नोट डाउन करो। नाम या रोल नंबर मैं बता देती हूँ। एक प्रतीक ओके मैम। आनंद है, राइट डाउन एंड यस जस्ट मैम, रोल रोल टेल नंबर नंबर मी। 14। 14। रोल नंबर 4। रोल नंबर 14, एक मिनट। पेन उन्हें का जी। हाँ, तो प्रतीक आनंद ने नहीं दिया है, 18 ने नहीं दिया है, ऋषभ राज। उसके बाद उदय प्रकाश 21, 22 एंड 23, किसी भी ने भी नहीं दिया है इस तीनों में। जसवंत आपने भी नहीं दिया है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। 23 मैम जसवंत है, देखिए तो। हाँ, नहीं जसवंत दिया ने है। भी शायद नहीं दिया है। जस्ट आज की मुझे लग रहा है कि नहीं दिया है। ऐसे मेरे पास वो लिस्ट है, अगर यहाँ छूटा होगा तो कॉपी पे मैंने लिख के रखा है, पर मुझे नहीं लगता है दिया है, क्योंकि यहाँ अपडेटेड नहीं है। मैंने सबका अपडेट कर दिया है, मैम हम भी नहीं। ठीक है? तो मैं इसीलिए बता रही हूँ तुम लोगों को कि एक बार उनको बता देना। एंड देन अनुराग ठाकुर रोल नंबर 26, रोल नंबर 27 राजा, कुमार अविनाश 28, एंड देन 30 रोल नंबर सूर्य उपाध्याय, अरबाज सोहेल, देखो ये दोनों ही है, सोहेल खान भी है, अरबाज खान भी है। एंड देन उसके बाद है रोहित राज रोल नंबर 34, रोल नंबर 35। हाँ बोलो। 25 के बाद क्या बोलिए मैम? सॉरी, 28 के बाद। 28 के बाद मैंने बोला है
30 और 31। रोल नंबर 30 सूर्या उपाध्याय और 31 अरबाज सोहेल। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम वेटिंग रूम में है मान्या और रिद्धिमा। अच्छा ठीक। हाँ ओके, इसके अलावा है 34 रोहित राज, 35 विशाल कुमार। अगर आपके पास लिस्ट है बच्चों के रोल नंबर का तो आप सिर्फ रोल नंबर लिख लीजिए। रोल नंबर 37 सौरभ कुमार एंड रोल नंबर 38 आशीष कुमार। रोल नंबर 41 सनी कुमार। 43 मुनीबा ने भी नहीं दिया है। एंड उसके बाद रोल नंबर 50 आदित्य कुमार। रोल नंबर 57 नंदन कुमार एंड अनामिका 58। मैम रोल 57 नंबर and 43 के बाद 50 है और 57 और 58 है, तीनों लिखा हाँ है ये नंबर। 57 ओके के मैम। बाद 50, हाँ 53, उसके बाद एक सेकेंड, नहीं ना 57 53 and नहीं है मैम, 58, 53 तो श्रेयांश है मैम, वो दिया जरूर 57 है। and 58 दे यस चुका है, मैम, वो पहले ही दे चुका है, यस मैम। ठीक है ना। यस मैम वही ना। उसके बाद 57 58 में होता है 59 60 61, इनमें से किसी ने नहीं दिया है 61 तक। उसके बाद 65 ने नहीं दिया अमृत, 66 मोहनीश और 68 इसने भी नहीं दिया है, 69 ने भी नहीं दिया है, 70 ने भी नहीं दिया है, देन 72 ने भी नहीं दिया है, देन 74 एंड 75 ने भी नहीं दिया है, 76 नहीं दी है, 78 का भी नहीं है। उसके बाद 81 ऋतिक, ये भी नहीं दिया है अभी तक, और 83 हेलो सफाउल्लाह ने भी नहीं दिया है। उसके बाद 85 86 आप नहीं दिए हैं। जितना मैंने अभी आपको बताया इन लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है। हाँ तो इनका क्या किया जाए मैम? इनको छोड़ आप दिया बता जाए? दीजिए और इनको कुछ नहीं करेंगे, हम इनको कुछ नहीं करेंगे। दे कैन डू, स्टिल दे हैव टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन अपना दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो दे विल मिस ऑन द मार्क्स, इंटरनल मार्क्स इनका चला जाएगा, 40 में 5 नंबर ऐसे ही चला जाएगा। ओके ठीक है, Yes, अब हम ma'am. वापस आते हैं। तुमको क्वेश्चन मिला क्या? क्या तुम्हारा क्वेश्चन था? सॉरी मैम, म्यूट था, बोले जा रहे थे। सिमेटिक बैरियर बताई थी, इमोशनल बैरियर बताई थी और साइकोलॉजिकल बैरियर बताई थी। तो इमोशनल जी तो मैम पता है, तो मैम सिमेटिक और साइकोलॉजिकल में अंतर क्या होगा? मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी पता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, सिमेटिक और साइकोलॉजिकल में मैम अगर डिफरेंस पूछते तो? सिमेंटिक होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है? सिमेंटिक होगा मैम। सिमेंटिक, हाँ सिमेंटिक बैरियर आपको पहले समझ में आया क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर जब हम Yes, गलत ma'am. तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जब हम मान लो कि हमारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स या फिर रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी वजह से जो बैरियर, जैसे या फिर एक ही है, सुनो कोई एक ही मैसेज होता है लोगों के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, although मैं उस एग्जांपल पे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये एग्जांपल मैंने दिया तो आप एक बार में समझेंगे, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जैसे हमारे कॉलेज में इंग्लिश फेस्ट का सर ने सोचा था, एंड सर ने बोला था कि हर किसी को इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, एंड अगर आपसे रूल ब्रेक होता है तो आप अभी 100 रुपीज डिपॉजिट कर दीजिए और खुद से इनिशिएटिव लेकर के 1-1 रुपया पर सेंटेंस डिडक्ट करवाइए, सो दैट धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीज बैठेगी कि हमको ही इंग्लिश में इम्प्रूव करना है। इतना पैसा कट गया, मेरे साथ वाले दोस्तों कुछ नहीं कटा और मेरा इतना पैसा कट गया, आगे से मैं नहीं करने दूंगा। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इस चीज को मोटिवेट करने के लिए, इंग्लिश को आपके बीच में मोटिवेट करने के लिए कि आपका जो ये प्रोफेशनल लैंग्वेज के तौर पे जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये भी हमको आना चाहिए और ये हमको आ सकता है। इतना कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है ना। हम अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो वी कैन इम्प्रूव ऑन इट, ठीक है ना। इस पर्पज से ये बोला गया।
बट देन डिफरेंट पीपल इंटरप्रेटेड दिस डिफरेंटली। किसी ने कहा कि पैसा देना, किसी ने कहा पेनाल्टी लगेगा। दिस इज इट पेनाल्टी? ये क्या इंग्लिश बोलने पर पेनाल्टी है? ये आपको नो एक मैम, अवेयरनेस मैम क्रिएट अपने करने का मन के तरीका। खुशी से बट दिया देन हुआ है। सेम कम्युनिकेशन हैज बीन इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट पीपल। क्यों? क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड कुछ उनका बैकग्राउंड है, कुछ उनके अपना अपना कुछ उनका लर्निंग है, उनको उनके आसपास के एनवायरनमेंट में इस तरीके का कुछ इम्बाइब किया उन्होंने, जिसमें वो अच्छा या नेगेटिव, किसी भी चीजों का नेगेटिव एस्पेक्ट देखना, किसी भी चीजों का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना, दैट डिफर्स। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर्स करता है, और इसकी वजह से एक ही स्टेटमेंट का अलग 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 मीनिंग सबने निकाला। और ये क्या हो गया, मतलब सबके लिए एक ही था, लेकिन सबके लिए अलग अलग मीनिंग हो गया, सिमेंटिक बैरियर, है ना। बोला गया एक ही बात, लेकिन हमने अपने नॉलेज, अपने इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, राइट। मिसअंडरस्टैंड कर रही सब हूँ। Yes, हाँ, ma'am. मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट। ये पर्पस नहीं था, ये मतलब नहीं था, लेकिन वी मिसअंडरस्टूड इट, राइट। तो इसको हम सिमेंटिक बैरियर अब कह सकते हैं, है ना। आपने अपने नॉलेज के बेसिस पे इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। यस मैम। इसी तरीके से जब वर्ड्स का चयन गलत हो जाता है, जैसे मैंने जिसका एग्जांपल दिया था कि मैं, मेरा बिल्कुल टेंडेंसी नहीं था, बट मेरे वर्ड, गलत वर्ड के चयन से आई गॉट मिसअंडरस्टूड, और वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आई गॉट मिसअंडरस्टूड, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम्स होती है आप जब गलत सिंबल्स, गलत लैंग्वेज, गलत वर्ड्स का चयन करते हैं, या फिर आपने सब कुछ सही किया है लेकिन लोग ने आपको गलत समझ लिया, तो इसको हम सिमेंटिक बैरियर कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर अब क्या होगा, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ कम्युनिकेटर्स, ठीक है ना। हमने आपको कहा था कि इमोशंस आपको पता था, ये इमोशंस को आप साइकोलॉजिकल बैरियर में रख सकते हैं, क्योंकि इमोशंस इज वेरी मच रिलेटेड टू विद आवर साइकोलॉजी, है ना। हमारा कम्युनिकेटर कौन है, बोथ सेंडर एंड रिसीवर, दोनों कम्युनिकेटर है, क्योंकि बोथ आर द पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन। इस दोनों ही पार्टीज का कैसा इमोशंस है कि अगर किस तरीके का इनका अभी जो मेंटल वो है, स्टेबिलिटी है, या जो मेंटल स्टेटस है वो कैसा है, ये भी तो बहुत सारे कम्युनिकेशन के लिए ऑब्स्टिकल का काम कर सकता है। ये भी मेंटल डिस्टरबेंस भी आपके कम्युनिकेशन को हैम्पर करता है, हिंडर करता है। तो ये इमोशनल बैरियर जिसको हमने बोला था ना, उसको आप बृहद तौर पर साइकोलॉजिकल बैरियर भी बोल सकते हैं। समझ में आया? एक्सक्यूज मी यस मैम। बोलो। मैम, रोल नंबर 75 का तो प्रेजेंटेशन हो चुका था ना? रोल नंबर 75 का 75 नाम बताना, मुझे ऐसे तो याद नहीं रहता, देख के बता सकती हूँ। मैम प्रिया सिंह। हाँ मैम, इसका हो चुका है। जस्ट मिनट, ठीक है, फिर ये मेरे नोटबुक में लिखा होगा, आई विल अपडेट इट फ्रॉम हियर। मैं देख ओके लूंगी मैम, तो प्रिया, काट ठीक है देते ना, और मैं कल आपको बता दूंगी, ठीक है। नहीं, अभी आप नहीं प्रेजेंटेशन देने वालों के लिस्ट में नाम बोली मेरा। मैं समझ गई, क्योंकि यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपका होगा तो मेरे पास कॉपी में लिखा होगा, हो सकता है वो छूट गया हो, पर मुझे वो देख के मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, ठीक है ना। मैंने Okay. सबका यहाँ पे लिख रखा है। ओके मैम। क्योंकि वो कहीं छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने एक बार सबको इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे अगर किसी का दिया हुआ है, लेट मी टेल मी, आई जस्ट क्रॉस चेक कि उनका है या नहीं है, और फिर मैं यहाँ देख के आपको बता दूंगी कि आपने दे दिया है। रोल नंबर 75 बताया ना? यस मैम। आपका ग्रुप क्या था? 84, 79 और 64 का था। 84 नहीं 82 मैम, मान्या, 82, रिद्धिमा, sorry, प्रिया yes, एंड सलोनी। 75, हाँ ठीक है, ठीक है। 79, 82, 64 एंड 75, है ना? यस मैम। ठीक है, ओके। और कुछ इसमें, और कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, एक स्टेटस है मैम, सॉरी कहाँ गया वो, नहीं हाँ, स्टेटस एंड पोजीशन मैम, बैरियर रिलेटिंग टू द डिफरेंस बिटवीन स्टेटस एंड पोजीशन। इसको मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग एक्सप्लेन करिए। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्टेटस और डिफरेंट पोजीशंस के बीच में कोई हो गया मैम, हो गया, हिंड्रेंस समझ में होता आ है, गया, रहने दीजिए, हो कम्युनिकेशन जाएगा। क्लियर होता है, या होता है एक हेजिटेशन?
वो भी एक बैरियर के रूप में काम करता है ना, Yes, कि ma'am, मेरे बिल्कुल। जो मुंह में आए, मेरे जो मन में आए, या मुझे जब बहुत गुस्सा आए, या मुझे बहुत कुछ बहुत जरूरी कुछ बोलना है, बट स्टिल आई थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग टू द डायरेक्टर सर, है ना, जाऊं या नहीं जाऊं, Yes, उनका ma'am. मूड Yes, कैसा ma'am. होगा, वो सुनेंगे या नहीं अच्छा मैम, सुनेंगे, वो यहाँ समझेंगे या स्टेटस से नहीं मैम समझेंगे। अर्थात क्या निकलता है मैम? यहाँ स्टेटस से स्टेटस मतलब यानी आपके स्टेटस मतलब डिफरेंट हायरार्की लेवल, कोई हाई स्टेटस पे है, कोई लोअर स्टेटस पे। स्टेटस मतलब आपका जो हिंदी में क्या बोल सकते हो उसका, हिंदी में ऐसे ही समझा दीजिए। स्टेटस क्या बोलते हैं उस चीज को, जो सो क्या Loyalty. ओहदा, ओहदा, ठीक है, हाँ, ओहदा। स्टेटस मतलब ओहदा हो सकता है, ठीक है। आप डिफरेंट स्टेटस है, अगर एक कोई बहुत नीचे के लेवल का हो और कोई बहुत ऊपर के लेवल का हो, तो उनके बीच में तो एक होता ही है ना, एक डिसिप्लिनरी इश्यूज के कारण, हेजिटेशन के कारण जो प्रॉब्लम होता है, उसको हम बोल सकते हैं हेजिटेशन। उसको हम बोल सकते हैं कि स्टेटस के कारण या डिफरेंट पोजीशंस के कारण जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, छुट्टी लेना होता है पर नहीं बोल पाते हैं, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम होता है पर नहीं बोल पाते, कैसे बोले, हाउ विल दे रिएक्ट, whether they are going to understand us or not। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का बैरियर के रूप में काम करता है, ठीक है। यस मैम। अब हम लोग कंट्रोलिंग पे चलते हैं। यस मैम। कंट्रोलिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंट्रोलिंग क्या है, लास्ट एंड दिस इज नॉट द लास्ट फंक्शन, एक्चुअली हमने इसको सबसे लास्ट में जरूर पढ़ा था, पर ये लास्ट फंक्शन नहीं है। जब से हम प्लानिंग करते हैं, हमको साथ साथ क्या करना पड़ता है, कंट्रोलिंग Controlling. करते रहना पड़ता है, क्योंकि बीच Yes, में ma'am. कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ रह ना जाए, सब कुछ जो हमने प्लान किया था उस हिसाब से चले, और हमारे एक्चुअल जो प्रोग्रेस है वो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस को मैच Yes, करता ma'am. हुआ आगे बढ़े, इसको हम कंट्रोलिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो कंट्रोलिंग हम एवरी पॉइंट पे, मैंने हमेशा आपको एग्जांपल में दिया है कि घर में स्वेटर बनाती है मम्मी, तो हर एक पॉइंट पे बुला बुला के नापते रहती है, देखो 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 कितना हुआ, Yes, कितना हुआ। ma'म. हाँ, तो वो Yes, क्या होता है, ma'am. वो ही होता है, कंट्रोल कर रही है ताकि वो ज्यादा डेविएशन ना हो जाए, आपके साइज का कपड़ा आपके पिताजी के साइज का ना बन जाए, राइट, या फिर किसी छोटे भाई बहन के साइज का ना बन जाए, इसीलिए, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कंट्रोलिंग। हम हर एक स्टेप पे कंट्रोलिंग एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम होने के बाद करेंगे। सिमिलर आप ये बहुत जगह आप इसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हो कि कैसे कंट्रोलिंग एवरी नुक्स एंड पॉइंट्स पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अगर आप सीधा लास्ट में कंट्रोलिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपका बहुत हमने स्वेटर का एग्जांपल लिया, तो हमने अगर स्वेटर खराब हो गया, नहीं बना, तो अब फिर से उसको उधेड़ के फिर से बना सकते हैं, बट आपकी मेहनत बर्बाद होगी, जो इतना ज्यादा आपने मेहनत किया, इतना ज्यादा टाइम दिया किसी और काम को ताक पे रख करके, अभी आपने उसको प्रायोरिटी बेसिस पर किया था, वो काम आपका क्या हो गया, रुक गया कहीं ना कहीं। तो ये क्या होगा, इसीलिए हम कंट्रोलिंग को हमेशा चेक करते रहते हैं, ताकि गलती को समय रहते हुए सुधार करके हम आगे अपने फाइनेंशियल, अपने टाइम, अपने किसी अदर रिसोर्सेज को ज्यादा बर्बाद ना करें, ठीक है। अब ये हर एक काइंड के बिजनेस में एप्लीकेबल होगा, हर एक डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल होगा, बीट फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, घर में ले लो, पर्सनल लाइफ में ले लो, हाउ मच यू हैव टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर आवर डिजायर। हमको भी अपनी इच्छा पे कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि इच्छा करता है क्या, सोए रहे, ठीक है ना, 5 Yes, बजे ma'am. ना उठे, एक 5 बजे नहीं उठने की इच्छा सबको करती होगी, ठीक है, लेकिन लेकिन यू कंट्रोल, है मजबूरी ना, जो ना करे। एग्जाम Yes, है Yes, ma'am. तो आप उठते हैं, आप पढ़ते हैं, एग्जाम नहीं भी है, अच्छा ठीक है, अभी आपको एग्जाम से आप उठते हैं, पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, धीरे धीरे यही आपकी आदत बन जाएगी, एंड देन दैट टाइम आपको मन करेगा थोड़ा और सोए, लेकिन आधे घंटे में पता चला उठ गए, अभी और ज्यादा नहीं सो सकते, उठ करके इधर उधर करने लगते हैं, इवन इफ कोई प्रेशर नहीं, कोई काम नहीं, वो आदत हो जाता है, ठीक है ना। Yes, ma'am. जैसे जैसे आप अपने आप को ढालोगे, धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और तब आप चाहोगे भी कि अब थोड़ा और सो ले, तो नहीं हो पाता है, ठीक है, या फिर कोई भी काम, किसी भी एग्जाम्पल, वे कीप कंट्रोल ओवर सो मेनी थिंग्स, ठीक है, आज ये खाने का मन करा, कल वो खाने का मन करा, और मोटे हुए जा रहे, कंट्रोल, कीप कंट्रोल, ठीक है ना, अभी नहीं खाना, yes, ma'am. कुछ समझ दिन गया। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम अपने हेल्थ के साथ अपने अपने एक्टिविटीज को और सब जगह करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में हर एक डिपार्टमेंट में कंट्रोल होती है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में पैसे के मॉनेटरी कंट्रोल किया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वेस्टेज को कंट्रोल किया जाता है, मशीनरी के ब्रेकडाउन को कंट्रोल किया जाता है,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए, वो कंट्रोलिंग करते हैं ताकि कस्टमर्स हमें छोड़ कर ना भाग जाए, है ना। Yes, ma'am. सही बात। प्राइस Quality को बढ़ा कंट्रोल्ड वे में रखते हैं ताकि प्राइस बहुत ज्यादा या कॉम्पिटिटर रेट से ज्यादा हो जाएगा तो वहां मुश्किल होगी। एंड एचआर डिपार्टमेंट में क्या कंट्रोल करना है, एचआर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है, उसको कंट्रोल्ड वे में, रेगुलेटेड वे में उसको चलाना है, क्योंकि ताकि ये किसी के साथ बहुत ज्यादा हार्श नहीं हो जाए और बहुत ज्यादा लिबरल भी नहीं हो जाए कि लोग इसका फायदा उठाने लगे, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट, कोई स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब देखो, जैसा अभी तो मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया ना, आई शेयर, हाँ मैंने स्क्रीन शेयर किया था। अभी देखो सोनी मैम बहुत ज्यादा लिबरल है, तो लुक एट द वीडियो, कितने सारे वीडियोस ऑफ है ना। एंड व्हेन आई बिकम सम एडमेंट, जब मैं थोड़ी रूड हो जाऊंगी, मैं कंट्रोलिंग मेरे हाथ में, ठीक है ना। अभी मैं लिबरल हूँ क्योंकि मैं आपको अच्छा स्टूडेंट समझती हूँ, मैं आपको समझती हूँ कि विल फॉलो अस। हाँ, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप नहीं सुनेंगे तो मैं एब्सेंट कर दूंगी सबको, सिवाय उन 5-10 बच्चों को छोड़ करके जो प्रेजेंट हैं, जिन्होंने वीडियो ऑन रखा है, जो सच में सीख रहे हैं, जो सच में इंटरेक्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। मैं उन्हीं को क्यों ना प्रेजेंट मार करूँ, मैं बाकी को क्यों ना एब्सेंट करूँ। एंड देन वंस इफ आई रिपीटेड इट वंस एंड ट्वाइस, everybody will keep switching on their videos। होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. I can keep होगा, control, Yes, ma'am. राइट। Yes, ma'am. लेकिन मैं वो उस Yes, जगह ma'am. पे नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं कि यहाँ जो 1 घंटा आप दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, क्या पर्पस है इसका, ठीक है। एग्जाम हो ना हो, प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है यार, प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन नॉलेज कोई तुमसे छीन नहीं सकता है ना। कुछ तो रहेगा Yes, तुम्हारे ma'am. पास के बोलने के लिए कि हमने Yes, बीबीए ma'am. किया है, ठीक है ना। बीबीए करके जाओ, एंड इफ यू कैन नॉट से व्हाट इज कंट्रोलिंग, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, लानत है तुम्हारे बीबीए डिग्री पे। शर्म आएगी तुम्हें अपने बीबीए डिग्री पे। क्यों नहीं तुम Yes, ma'am. अनपढ़ रहे, क्यों डिग्री लिया बात तुमने, सही, बात सही। है ना। यस तो Yes, इसलिए Yes, करते ma'am. हैं यार, एग्जामिनेशन पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं हम। पहले वो सेकेंडरी है कि एग्जाम पास करना है, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। कहते हैं ना कि वो तो आपके पास आएगा ही आएगा वो रिजल्ट। अगर आपको आता रहेगा तो आप बहुत जगह अपने आप को डिफेंड कर सकिएगा। आपके पास कोई कुछ ऑप्शंस नहीं रहेगा, आप सारे मैनेजमेंट के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आपको किसी भी नौकरी देने वाले पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, है ना। सही यू बात। कैन बी योर Yes, ओन, Yes, ma'am. अपना आपका एक एंटरप्रेन्योर अप्रोच होगा। आप जानते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा बड़ा सोच के चलेगा। मैं कैसे पुश करूं, आई डोंट लाइक दिस पुश स्ट्रैटेजी, तो मैं इसीलिए पुश स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करती। अदरवाइज कंट्रोलिंग कैन बी डन बाय पुश स्ट्रैटेजी आल्सो। वापस से आते हैं अब इस बात पे, मैंने अभी बस दिखाने के लिए वो दिखाया कि देखो कैसे कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अभी लिबरल है, इतना लिबरल हो जाएंगे कि कोई बात ही नहीं सुनेगा, तो फिर क्या होना पड़ेगा, फिर हमको एचआर मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड Strict रेगुलेशन। rules ये and किसी के लिए, regulation. किसी के लिए वो अच्छा होता है, किसी के लिए ये अच्छा होता है, डिपेंडिंग, है ना, कि किसको क्या चाहिए। देन उनको तो Yes, ma'am. कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ Yes, सारे ma'am. डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, फिलिप कोटलर कौन है आप लोग वही को, मैम। कौन है, हु इज फिलिप कोटलर, नहीं मालूम, ना बात पता है इसलिए मैम, नहीं, फिलिप कटलर बताओ। फादर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट के फादर, फादर। यस Very मार्केटिंग के फादर। वेरी Marketing गुड। मुझे manager. लगा अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है मार्केटिंग, शायद फर्स्ट सेम में नहीं पढ़ना है ना अभी। नहीं पढ़ रहे हैं लोग है मैम, हम लोग ध्यान से पढ़ना पढ़ा। है। अच्छा वाह, दैट्स ग्रेट। तो फिर Advanced. अगर पढ़ना है तब तो Advanced. आपको पता ही होगा कि फिलिप कोटलर कौन है। उनको मार्केटिंग मैनेजमेंट का फादर बोला गया है, एंड ही हैज ऑथर्ड अ बुक जिसको हम बाइबल ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे सीबी मेमोरिया को बाइबल ऑफ एचआर समझा जाता है, वैसे ही फिलिप कोटलर के बुक को मार्केटिंग का बाइबल माना जाता है। उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो उनके शब्दों में अगर हम कंट्रोल को डिफाइन करें तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। यानी कि जो आप करना चाहते हैं और जो हो रहा है, इसको आसपास रखने की जो एक प्रयास है, जो एक कोशिश है, उसी को हम कंट्रोलिंग बोलेंगे। समझ में मैम और ये आया? नहीं बोल सकते हैं मैम कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मैम हम लोग मैम एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट से तुलना करते हैं, और जो उसमें गैप रहता है उसको हम लोग सुधारते हैं, उसी को हम लोग देखो, कंट्रोलिंग तो कहते हैं। सत्य, नहीं, ये वही बात आपने कही, बिल्कुल वही बात कही आपने, अपने शब्दों में कही और कोटलर ने अपने शब्दों में कही। तो जब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर तो वो नहीं लिख सकते जो आपने बोला है, ठीक है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू
प्रत्यय वो चीज है, ठीक है ना, वो डेफिनेशन है, यस वो बिल्कुल सही है, वही होता है कंट्रोलिंग, जो डिजायर्ड और एक्चुअल को के बीच में जो मिनिमाइज करे गैप को, या उनको दोनों को कंट्रोल करना, और आप किस तरह से अचीव करते हैं अपना एक्चुअल गोल, या कितना नजदीक पहुंचते हैं, वही है कंट्रोलिंग। लेकिन जब हम फिलिप कोटलर का डेफिनेशन देखेंगे या लिखेंगे तो उन्हीं के शब्द को हमको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। यस मैम, यस मैम। और आप मीनिंग में जो लिखना चाहे, आपको अगर मतलब समझ में आ गई तो बिल्कुल वही मतलब है कंट्रोलिंग का। अगेन हम अगर नेक्स्ट डेफिनेशन देखें नूज एंड ओडोनियल का, तो इनका जो डेफिनेशन है वो अलग है। ये क्या बोलते हैं कि एज द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज। अब ये थोड़ा HR के ट्विस्ट के साथ है कि एज द मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सबॉर्डिनेट के परफॉर्मेंस को और उनकी एक्टिविटीज को करेक्ट और कंट्रोल करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए और उनको करेक्ट करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जस्ट टू इंश्योर दैट अगर हम सबॉर्डिनेट्स के परफॉर्मेंस को, उनके एक्टिविटीज को कंट्रोल कर लेंगे तो हम इंटरप्राइजेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। एंड ऑल दोज प्लान्स डिवाइज्ड टू अटेन कैन बी अकम्पलिश्ड। समझ में आया? प्लान्स Yes, ma'am. डिवाइज्ड टू अटेन देम आर बीइंग अकम्पलिश्ड, उसको उन्होंने बोला। तो आप कोई भी इजी डेफिनेशन के साथ शुरू करिए, दोनों डेफिनेशन लीजिए, या कोई अपना जो आपको सही लगे कोई एक भी पिक करिए और उसके बाद अपना मीनिंग लिख करके, हमेशा डेफिनेशन के बाद मीनिंग लिखना चाहिए। अगर डेफिनेशन एकदम अक्षरशः याद नहीं है तो जस्ट राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, लेकिन मैम ये भी डेफिनेशन बोल लिखने से सकते हैं, अच्छा माना जाता है। मैम ये भी बोल सकते हैं ना कि एम्प्लॉय को मैम लीड करना या मोटिवेट करना को भी हम लोग मैम कंट्रोलिंग कहते हैं। नहीं नहीं कह मैम सकते? वो तो नहीं, लीडिंग नहीं। हो गया। नहीं, हाँ, लीडिंग वो कहना लीडिंग चाहिए। हो गया, वो डायरेक्टिंग हो गया। अभी तो देखा था हमने, मोटिवेशन और वो सब डायरेक्टिंग में आता है। अच्छा, हाँ हाँ, कंट्रोल ठीक ठीक। देखा था ना ना अभी? ठीक है ठीक है, हाँ यस मैम, हो गया मतलब हम। ठीक है, चलो। ठीक। नाउ कमिंग टू द पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है। सबसे पहला है फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शंस। मैं इसको कुछ पॉइंट को डिस्क्राइब कर देती हूँ, उसका अटेंडेंस हम लोग ले लेंगे। फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शंस क्या होगा कि फंडामेंटल मतलब बेसिक मौलिक होता है। यस मैम, बेसिक। फंडामेंटल मतलब बेसिक, ठीक है। बेसिक यहाँ चलेगा, मौलिक नहीं भी समझ में आएगा। बेसिक इज द राइट टर्म हियर, कि जो बेसिक काम होता है, बेसिक काम में से फंडामेंटल काम, जैसे हमने प्लानिंग को फंडामेंटल काम बोला है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजिंग इज द फंडामेंटल वर्क, वैसे ही कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल वर्क ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हर जगह और हर मैनेजर इंप्लीमेंट करता है। अगर मैनेजर कंट्रोल एक्सरसाइज ना करे तो धीरे धीरे जो उनके लोग हैं वो उनके लोग हैं, या उनकी एक्टिविटीज है, या उनका प्रोडक्ट है, वो सब कुछ इधर से उधर हो जाएगा, वो डिजायर्ड गोल को बिल्कुल अचीव नहीं कर सकेंगे, सारा कुछ स्कैटर्ड हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि कंट्रोलिंग को एक्सरसाइज करे एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। हाँ, कितना, किस लेवल का, किस डिग्री का कंट्रोलिंग एक्सरसाइज करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? वो एक Yes, अलग चीज है, लेकिन Yes, आपको ma'am. कुछ ना कुछ कंट्रोल तो करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम को कंट्रोल करना, इसी टाइम में तुम्हें ये खत्म करना, इतने ही रिसोर्सेज में ये काम करना है। तो हर जगह, हर एक डायरेक्शन में आपको ये कंट्रोलिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने डिजायर्ड गोल को और डिपार्टमेंट अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सके। क्लियर? परवेसिव फंक्शंस, यहाँ पे Yes, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, आपको अपने भाषा में जैसे चाहे वैसे एक्सप्लेन करिए, बात बस समझ लीजिए। परवेसिव फंक्शंस यानी कंट्रोलिंग, अगेन जैसे कि प्लानिंग टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट सभी लोग करते हैं, वैसे ही कंट्रोलिंग भी Controlling सारे भी हर लेवल के level पे लोग exercise करते हैं। होता है। हाँ, Yes. कंट्रोलिंग भी हर लेवल पे एक्सेस होता है। हाँ, ये अलग बात है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को, लॉन्ग टर्म प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में वहां अपने फंक्शंस को वो कंट्रोल करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो कंट्रोलिंग है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो कंट्रोल करता है, वो उसका कंट्रोलिंग क्या है, उसका है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। जो भी डिसीजंस लिया गया है, जो भी डिसीजंस लिया गया है उसको कंट्रोल करना है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी उसको इम्प्लीमेंट करने में जो भी कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहिए वो हो गया मिडिल लेवल द्वारा। एंड लोअर लेवल क्या करेगा, उसके एग्जीक्यूशन में जो भी प्रॉब्लम है वो करेगा। Middle level करेगा। हाँ, वो करेगा वही, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन के लिए कौन होता है रिस्पॉन्सिबल?
लोअर लेवल। लोअर लेवल लोअर लेवल मैनेजमेंट, बिल्कुल। तो ये परवेसिव फंक्शन हो गया। इसके बाद हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस Excuse me, ma'am. प्रोसेस। हाँ, मैम टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम तो सिर्फ प्लान्स पॉलिसीज बनाना होता है। अच्छा, तो वो कंट्रोल नहीं हम करेगा इसके क्या, अलावा वो ताकि कंट्रोल भी तो करता। अच्छा ठीक है, जो वो प्लान बनाता है, मान लो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, मर्जर एंड एक्विजिशन का, तो ये मर्जर जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक तो वो उसमें इन्वॉल्व है ना अनीशा। स्ट्रेटेजिक Yes, ma'am. प्लानिंग है ये, ठीक है ना, कि किसी और सिक ऑर्गेनाइजेशन को आपने अपने में मर्ज कर लिया, ठीक है। तो वो एक Yes, वो क्या है, टॉप लेवल द्वारा लिया गया डिसीजन है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन उसका सही से हो, वो सही तरीके से वो मर्जर का काम पूरा हो। इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं हाँ हो कंट्रोलिंग। बिल्कुल, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में कराना होता है, ठीक है। अच्छा, Yes, ma'am. पॉलिसीज है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज है, रूल्स रेगुलेशन, दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, है ना। Yes, तो ma'am. क्या वो जो रूल्स है रेगुलेशंस है वो कंट्रोल्ड वे में है, वो क्या सबके लिए सूटेबल है, क्या कोई हमने बहुत ज्यादा ओवर जो ऐसे ऐसा कुछ अननेसेसरी या फिर इमेजिनरी क्या हमने कोई पॉलिसी बना लिया है जिसको कैरी आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, ये सब भी कंट्रोल कौन करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन से। ऑब्वियसली जो एग्जीक्यूशन वाला बात है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा, लेकिन वो सब बनाते समय एक कंट्रोल पॉलिसी हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, मिशन एंड विजन हो, उस सब पे तो कंट्रोल जो एक्सरसाइज करना वो तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करेगी ना। Yes, ma'am. रिसोर्सेज वो Yes, आपको ma'am. देती है, तो जो आपका रिसोर्सेज में खर्चा हो रहा है, जो भी आप उसके लिए खर्चा कर रहे हैं, जो सामान या जो भी मनी, उसको कंट्रोल करने का कि इतना ही हमारे पास है, इसी में करना पड़ेगा, तो वो कंट्रोल भले फाइनेंस Top level डिपार्टमेंट करेगी, लेकिन management. टॉप लेवल मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही करेगी, राइट, Yes, ma'am. है ना। बजटरी ma'am. तो कंट्रोल इसको जो है वो Yes, टॉप ma'am. लेवल बजट मैनेजमेंट के कोई भी अंदर होता है। कंट्रोल हो, ठीक है ना, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज है, जो हमेशा है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है, ये सब कंट्रोल्ड वे में देखने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, तो Yes, इसीलिए ma'am. हमने इसको परवेसिव कहा। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस वाई, एक प्रॉब्लम गया नहीं, दूसरा प्रॉब्लम आया, दूसरे दूसरा प्रॉब्लम आया तो problem. तुम्हारा Yes, प्लानिंग दूसरा ma'am. आया, उस प्लानिंग के लिए फिर आपने दूसरे दूसरे सारे एक्टिविटीज किए, और सारे एक्टिविटीज के लिए फिर से आपने सब सारे स्टेप पे कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट किया, है ना। इसीलिए इसको Yes, ma'am. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं, चलता रहता है, जब तक जैसे जैसे जिंदगी बढ़ते रहती है वैसे वैसे प्लानिंग भी चलते रहता है, कंट्रोलिंग भी चलते रहता है, दैट्स व्हाई बोथ आर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब फोर्थ पॉइंट है कि कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या हुआ, आगे देख करके, फ्यूचर ओरिएंटेड, हमेशा आगे बढ़ ठीक है ना। फ्यूचर हाँ बिल्कुल, ओरिएंटेड। फिर फ्यूचर ओरिएंटेड कि फ्यूचर में आपने जो सोचा है उसको अचीव करने के लिए आप इतना सारा मशक्कत कर रहे हैं अभी, कि वो Yes, ma'am. सारे The स्टेप्स आपको desired proof goal. ताकि आपका फ्यूचर क्या है, सिक्योर रहे, फ्यूचर आपका क्या रहे, कंट्रोल रहे, आपको फ्यूचर में जो अचीव करना है वो आप कर सके, इसीलिए भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ताकि आपका फ्यूचर सुनिश्चित हो सके, वो अच्छा हो सके, जैसा जिसको एक बोलते हैं कि थोड़ा आप अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को लीड कर सके। अपने हिसाब से लीड करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा हो जाए, आप जहां से सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सके, समझ में आया, जहां से आप बोल सकेगा यस इट इज अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ एंड मैं इसमें ठीक हूँ, ठीक है ना। फॉरवर्ड Yes, लुकिंग, ma'am. फ्यूचर को इंश्योर करने के लिए इतनी सारी मेहनत, इतना सारा भी संघर्ष किया जा रहा है, सवेरे उठा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है ना, तो ये फ्यूचर Yes, ma'am. ओरिएंटेड होता है। एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड का मतलब हो गया ओनली टू फाइंड आउट कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना। पढ़ रहे हैं और नीतीश सर के सब्जेक्ट में 18 से 20 नंबर पे आ जाता तो किसी को नहीं आया, जबकि सोनी मैम के क्लास में 40-45 नंबर आया, तो सोनी मैम ने तो झाड़ पे चढ़ा दिया, बहुत तेज है हम लोग, लेकिन नीतीश सर ने नीचे गिरा दिया, ठीक है ना, बहुत पढ़ो तुम लोग, सब बेवकूफ हो, हाँ कोई नहीं मेहनत करते हो, राइट। तो अभी क्या है, दोनों ही तरफ से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना। मैं बोल रही हूँ कि अभी हताश होने की जरूरत नहीं है, सिंस आपका पहला अटेम्प्ट था तो मैं थोड़ी लिबरल हूँ आपके साथ। वो बोल रहे हैं पहला अटेम्प्ट था तो क्या हो गया, मेहनत करो और मेहनत करो, अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी मेहनत करने का टाइम है, यू पीपल गेट कंट्रोल। अब नीतीश सर में अगर कम नंबर आए तो क्या करना है, पढ़ना छोड़ है। देना है उसको, एक्शन नहीं, ओरिएंटेड। छोड़ेंगे। No, पता चल मैनेज गया के डेविएशन सब्जेक्ट में, फाइंड करना है, हाँ, क्यों कम पता आया। चल गया आपको कि यहाँ पे वाह, मेरा क्या बात है। वीक पॉइंट है, यहाँ पे वीक पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे मेहनत करेंगे। एक्शन ओरिएंटेड है, जस्ट टू नो कि मेरा कहाँ पे कमजोर है, कहाँ पे अच्छा है, इज नॉट एनफ, जब तक कि आपने वो समझते हुए उसको आगे उस पर काम नहीं किया। समझ में आई बात, तो Yes, वो ma'am. एक्शन Yes. ओरिएंटेड Yes, होता है, ma'am. ठीक है।
डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक का क्या मतलब होता है? एवर चेंजिंग, है ना? तो यू Yes, हैविंग yes, एवर ma'am. चेंजिंग प्रॉब्लम्स, यू हैविंग एवर चेंजिंग प्रॉब्लम्स। क्या एक ही जैसा निश्चित है कि हर बार यही प्रॉब्लम आएगा? हर बार देखो कोविड का म्यूटेंट आ रहा है यार, एक प्रॉब्लम से निजात नहीं होता। दवाई आई तो दूसरा म्यूटेंट आ गया, अब उसका आएगा तो तीसरा आ जाएगा, मतलब एकदम से दिमाग खराब कर रख दिया, एकदम चैलेंजेस, ठीक है ना? एवरी डे इट बिकम्स चैलेंजिंग कि अभी ये करना, अभी वो करना, अभी वो करना, और नया नया इन्फॉर्मेशन रोज ऐड होते जा रहा है। चैलेंजेस कीप ऑन चेंजिंग। तो आपका जो कंट्रोल होगा वो भी तो बदलना पड़ेगा ना, जो कंट्रोल आप एक्सरसाइज करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज डायनामिक। कोई इसका एक फंडा नहीं है, कोई इसका एक थियोरी नहीं है, कोई इसका एक प्रिंसिपल नहीं है जिसको आप बार बार इंप्लीमेंट कर देंगे और हो जाएगा। आपके चैलेंजेस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना? अलग अलग काम को एग्जीक्यूट करते समय अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं, और हर अलग चैलेंज के लिए अलग कंट्रोल मेथड यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? दैट्स व्हाई Yes, इट इज ma'am. डायनामिक, एवर चेंजिंग, ठीक है ना? कोई कांस्टेंट फॉर्मूला नहीं है किसी चीज को कंट्रोल करने का, ये चेंज होता रहता है, ठीक है? नाउ पॉजिटिव प्रोसेस को कोई एक्सप्लेन कर सकता है, एंड देन व्हाई इसको पॉजिटिव प्रोसेस? एनीबॉडी? पॉजिटिव प्रोसेस? यस मैम, मे आई? हाँ बिल्कुल मोनिका। मैम, कंट्रोलिंग को हम लोग पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए किया जाता है, और वहाँ पर मैम पॉजिटिवली लोगों को कंट्रोल किया जाता है, ताकि वहाँ पे ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होता है। जो भी हमारा सुपीरियर होता है वो सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करता है एक पॉजिटिव वे में, जिससे आसानी से हम लोग अपने वेरी कंट्रोलिंग गुड, वेरी गुड। टारगेट पर पहुंच फाइनली यू पिक्ड अप द लाइन, यही चीज है, ठीक है? Yes, ma'am. नॉर्मली लोग कंट्रोलिंग को या बहुत ज्यादा सुपरविजन को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना? कि इनको हम पे ट्रस्ट नहीं है, ये हमें फ्रीडम नहीं देते काम करने का, ऐसे मंडराते रहते हैं, हम कैसे करें, ठीक है? एग्जामिनेशन में वो है, ठीक है ना? अगर 10 टीचर एक क्लासरूम में इन्विजिलेशन करने लगे तो वो एक टेंशन हो जाता है, ठीक है ना? जो कुछ नहीं कर रहे, जो अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, उनको भी लग रहा है थोड़ा घिसक जाइए सर, यहाँ पे आप खड़े तो दिमाग में कुछ आ ही रहा है, राइट? लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशंस में हम इस चीज को गलत रूप में लेते हैं नॉर्मली, पर इसको गलत नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव वे में लेना है। पॉजिटिव इसमें क्या हो सकता है, ये कि आप जैसे ही मिस्टेक किए, अगर आपके पास क्लोजली कोई मैनेजर है, कोई आपका सीनियर है जो आपको बता सकता है, तो आप टाइमली अपने एरर को क्या करोगे, रिमूव कर दोगे, और बहुत बाद में जो आपको प्रॉब्लम्स होगी वो प्रॉब्लम आपको अभी फेस नहीं करना पड़ेगा। समझ में? इसीलिए दिस इज द पॉजिटिव प्रोसेस, नॉट द नेगेटिव प्रोसेस। कि अगर कंट्रोल है, सुपरविजन है, तो हम इसको बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग या डीमोटिवेटिंग ना समझे, समटाइम्स इट बिकम्स मोटिवेटिंग आल्सो, क्योंकि वो आपको फर्दर प्रॉब्लम्स या फर्दर गलतियां करने से रोकता है, ठीक है? और आपकी गलतियों को इतना बड़ा गलती नहीं होने देता है जितना बड़ा कि वो हो सकता है अदरवाइज। क्लियर? एंड देन व्हाई डज positive- Yes, ma'am. हाँ अनिशा पूछो। जैसे मैम पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि कंट्रोलिंग होता है पर मोटिवेटिंग वे में होता है, उनको डेविएशंस फाइंड आउट करके उनका कंट्रोलिंग को सॉल्यूशन भी बता दिया सकारात्मक जाता है। तरीके से लेना चाहिए, सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए कि अगर यहाँ पे मेरे पास सुपरवाइजर बैठे हैं, इसका मतलब मैं निश्चिंत होकर काम कर सकता हूँ, जब भी गलती होगा तो ये चेक करके मुझे बता देंगे कि यहाँ गलती हुई, ठीक कर लो, है ना? और अगर नहीं रहेंगे तो मैं गलती करूंगा, फिर मैं डाउटफुल होऊंगा, फिर भी या तो मैं डाउट फाइंड क्लियर आउट करूंगा। करते और तो इसीलिए इसको पॉजिटिव प्रोसेस बोला गया है, नेगेटिव होता है। जबकि इसको नेगेटिवली लेते हैं लोग, बहुत लोग नेगेटिवली लेते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, इसको पॉजिटिव वे में इसको इंट्रोड्यूस भी करना चाहिए, और सबऑर्डिनेट्स को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि अभी मुझे गलतियां कम करूंगा मैं, ठीक है ना? क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड है जो मुझे सपोर्ट या गाइड कर सकता है। क्लियर हुआ? और टाइमली मेरा